वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डोनलोड नवलगढ़ सीकर। ठीक है, तो अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाल विकास और अधिगम। ठीक है, तो अपनी जो बात हो गई वो बात हो गई थी विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ये बात अपनी चल रही थी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि मतलब विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन। अगला जो टॉपिक है वो है अगला जो अपना टॉपिक है वो है विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, पहला है वो है आकार संबंधी परिवर्तन। आकार संबंधी परिवर्तन अब क्या है कि मतलब ये है कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, बचपनावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। तो उन अवस्थाओं के अनुसार कौन कौन से परिवर्तन आते हैं विकास में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो विकास गर्भ से आरंभ होकर मृत्यु तक अनवरत चलता है। इसमें समय समय पर अनेक परिवर्तन आते हैं और इन परिवर्तनों जो प्रमुख परिवर्तन है उसके अपन बातचीत करेंगे। विकास है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक अनवरत यानी बिना किसी रुकावट के चलता है। ठीक है, तो अब अपन जो विकास के जो अलग अलग जो अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग जो परिवर्तन आते हैं उन पर बात करेंगे। तो पहला है वो है क्या भाई, आकार संबंधी परिवर्तन। आकार मतलब जैसे बच्चा पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा मतलब आकार में परिवर्तन आता है ना। बच्चे के विकास के क्रम में जन्म से पहले और जन्म के बाद निश्चित अवधि तक आकार का परिवर्तन तेजी से होता है। बच्चा जब गर्भ में जाता है, जब गर्भ में पड़ता है, तब से लेकर मृत्यु तक उसके जो अंग है, उसका जो शरीर है, उसमें तेजी परिवर्तन है बहुत तेजी से आता रहता है। ठीक है, इनकी गति मंद पड़ जाती है और मतलब पहले जो है वो आकार में वो परिवर्तन गर्भावस्था में तेजी से होता है। फिर क्या होता है कि इसकी गति है वो मंद पड़ जाती है, उसके लंबाई वजन में परिवर्तन होता है, शरीर के बाह्य अंगों के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन होता है और मस्तिष्क में भी परिवर्तन होता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा जब गर्भ में लेता है, बच्चा जब गर्भ में होता है तब तो उसका जो आकार में परिवर्तन है वो बहुत तेजी से होता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब उसके आकार में जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से होता है, परंतु जब जैसे जन्म लेता है तब से तो थोड़ा बहुत है वो उसमें जो आकार में परिवर्तन होता है उसमें मंदता आ जाती है, थोड़ा वो धीरे होने लगता है। परंतु उसका जो शरीर का जो सभी अंग है, चाहे वो बाह्य अंग हो चाहे वो आंतरिक हो, उनमें परिवर्तन होता है। जैसे बचपन में जब जन्म लेते हैं तब हाथ छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे उम्र की ओर अपन आगे बढ़ते हैं तो वह वो हाथ बड़े होते हैं, पैर बड़े होते हैं, शरीर के बाह्य अंग है ना, मस्तिष्क है वो भी अलग जो चेंजेस होते हैं उसमें आते हैं। आंतरिक अंग जैसे हृदय है, फेफड़ा है, लीवर है, उनमें भी जो बड़ा छोटा होने की जो प्रकृति है या जो कार्य है वो होता है। ठीक है, तो ये होता है आकार के आधार पर परिवर्तन, यानी आकार छोटा बड़ा होने का परिवर्तन। ठीक है, पहला कौन सा है, आकार परिवर्तन। दूसरा है वो है अनुपात संबंधी परिवर्तन। दूसरा है वो है अनुपात संबंधी परिवर्तन। विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन एक अनुपातिक होते हैं। सिर की वृद्धि, हाथों की पैरों की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी होती है। जन्म से 1 वर्ष के शिशु में लंबाई की अपेक्षा अनुपस्थित वृद्धि में अनुपात में अधिक वृद्धि होती है। अब क्या अनुपातिक संबंधी परिवर्तन, यानी कुछ है वो अनुपात के अनुसार वृद्धि होती है शरीर की। जैसे कुछ अंग है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, कुछ अंग है वो बहुत धीरे बढ़ते हैं।
जैसे मतलब बच्चे का हाथ पैर है वो सिर के मुकाबले तेजी से बढ़ते हैं। जैसे बच्चे के हाथ पैर है, बच्चे का हाथ पैर है वो सिर की अपेक्षा बहुत अधिक तेजी से बढ़ते हैं। जैसे सिर इतनी वृद्धि नहीं करता है जितना हाथ और पैर वृद्धि करते हैं, तो ये आनुपातिक है। आनुपातिक संबंधी परिवर्तन यानी ये बहुत अधिक तेजी से बढ़ते हैं परंतु ये धीरे बढ़ रहा है, तो इनमें अनुपात हो गया है, तो ये होता है आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। जैसे एक जन्म से 1 वर्ष के शिशु की लंबाई की अपेक्षा अनुपस्थित वृद्धियों में अनुपात अधिक वृद्धि होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 1 वर्ष तक का होता है तब तक उसकी वृद्धि है वो बहुत तेजी से होती है, फिर वो एकदम मंद बढ़ जाती है, फिर वो अपने हिसाब से धीरे धीरे चलती है। जब समयावधि के बाद लंबाई में अधिक वृद्धि होती है जिससे पतला दुबला प्रतीत होता है। अब बच्चा है जब जैसे मतलब बचपन में होता है तो वो थोड़ा मोटा सा ऐसा दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे समय में है जो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो थोड़ा बहुत बड़ा होता है तब वो तेजी से वृद्धि वापस करने लग जाता है और वो लंबा पतला दुबला दिखाई देने पड़ता है क्योंकि उसके आकार में वृद्धि हुई है। ठीक है। अगला है वो है लक्षणों का विलुप्त होना। अगला है वो है लक्षणों का विलुप्त होना। इसमें क्या होता है कि विकास के आगे बढ़ने के क्रम में व्यक्ति के कुछ लक्षण में विशेषताएं समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा है वो बड़ा होता है जन्म के बाद, जैसे जैसे उसमें कुछ लक्षण और कुछ विशेषताएं वो विलुप्त हो जाती है यानी खत्म हो जाती है, वो एक तरीके से मतलब खत्म हो जाती है, उनका जो विलुप्त हो जाती है वो। जैसे शरीर पर बालों का कम होना, पुराने दांतों का टूट जाना, नए दांत का आना, आवाज़ की मधुरता, भोलेपन की कमी आना आदि। अब जैसे जैसे मतलब शरीर पे बाल है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, पुराने दांत है वो टूट जाते हैं, नए दूधिया दांत आते हैं, अपन कहते हैं दूधिया दांत है वो, जैसे लक्षणित दांत है वो टूट कर नए आते हैं वो, और मतलब आवाज़ में मधुरता आना और वो जो भोलेपन की कमी आना। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसकी आवाज़ है वो मधुर होगी, सुंदर आवाज़ में बोले। जैसे बचपन में होगा जैसे तोतला बोलेगा या फिर अन्य प्रकार से बोलेगा, पर जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके जो तोतलेपन का लक्षण है वो समाप्त हो जाएगा और बच्चा है वो मधुर बोलने लग जाएगा। ठीक है। और बच्चे का है जो मतलब जो कुछ है अंग है वो उनका विकसित होना हो जाता है। ठीक है। और मतलब जैसे बच्चा है उसमें भोलेपन की कमी आ जाती है, बच्चा तेज हो जाता है अपने आप में, जो अपना मुद्दा है उसमें सावधान हो जाता है। बोला जब बच्चा जब छोटा होता है तो वो भला होता है, उसे किसी प्रकार की कोई चीज़ें ज्ञान नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे वो वृद्धि होती है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, विकास होता है उसका, उसमें भोलेपन की कमी आ जाती है और बच्चा है वो सावधान और सतर्क हो जाता है। तो ये लक्षणों का विलुप्त होना है। ठीक है। अगला है वो है अगला है वो है नए लक्षणों का प्रकटीकरण। यानी पहले जो है वो कुछ लक्षण विलुप्त हो रहे हैं, अब कुछ नए लक्षण नए आ रहे हैं, कुछ लक्षण है वो नए आ रहे हैं। विकास के दौरान व्यक्ति में अनेक नई नई विशेषता आती रहती है। व्यक्ति का जब विकास होता है तो विकास के अनुसार उसमें कुछ नई विशेषताएं आती है, कुछ विशेषताओं का संचार होता है। किशोर अवस्था में दाढ़ी मूंछ आने लगती है, यौन अंगों पर बाल आ जाते हैं, बालिकाओं में ऋतुस्राव है वो प्रारंभ हो जाता है और चेहरे की आकृति में प्रौढ़ता दिखाई देने लग जाती है। जब बच्चे आए वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है और जैसे जैसे वो गर्भावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, फिर वो किशोरावस्था में आता है। तो किशोरावस्था में आता है तो उसके मुंह पे वो दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है और जो जननांग है उन पर बालों का आना हो जाता है, बाल आने शुरू हो जाते हैं। और ठीक है, लड़कियों में वो ऋतुस्राव या मासिक धर्म है वो आना शुरू हो जाता है और अन्य प्रकार के और भी परिवर्तन आते हैं। बच्चों की जो लड़कों हैं उनकी वाणी होती है वो बहुत भारी हो और कर्कश होने लगती है। उसी प्रकार जो लड़कियों की वाणी है वो मधुर और कोमल होने लग जाती है। लड़कों की त्वचा है वो कठोर होने लग जाती है, लड़कियों की त्वचा वो कोमल होने लग जाती है। तो ये जो परिवर्तन है नए परिवर्तन आ रहे शुरू में,
कुछ है जो विलुप्त होते हैं, कुछ का प्रकटीकरण होता है, यानी कुछ नई नई विशेषताएं आने लगती है। ठीक है, तो ये विकास के संबंधी जो अवस्था में होने वाले परिवर्तन है, ये उनका वर्गीकरण है। ठीक है, अब अपन ये बात है, ये है हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये परिवर्तन आते हैं 4 प्रकार के। आपको पूछते हैं कि विकास की अवस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, 3 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। मेरे सिंह बोला हाँ भाई, अगला है वो क्या है, 55 अवस्था में मानसिक विकास। क्या है भाई, 55 अवस्था में मानसिक विकास। तो जैसे जैसे बचपन की अवस्था आती है उसमें मानसिक विकास को कौन कौन से विकास होते हैं। पहला है वो है अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं के प्रति संवेदनशील होना। क्या है भाई, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के प्रति संवेदनशील होना। यानी जैसे अपनी ज्ञानेंद्रिय है, जब बात की थी ना, मतलब ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, जीभ, मुँह, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। तो इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें जो सूचना प्राप्त होती है उसके प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे मतलब जैसे नेत्र है, नेत्र द्वारा हमें देखने की सूचना प्राप्त होती है, हमें कुछ दिखाई देता है, वो हमारी सूचना है वो दिमाग से जाती है। और जीभ से हमें स्वाद की है, त्वचा से हमें ठंडा गर्म उसकी पता चलता है। ठीक है, ठीक है, तो उस प्रकार की जो ज्ञानेंद्रिय हमें सूचना देती है, वो हम सूचनाएं हैं उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, उनके प्रति है वो हम थोड़ा अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है, अगला है वो है समय का ज्ञान है, वो धीरे धीरे मिलता है। समय, वक्त का समय जो हमें ज्ञान है, वक्त का जो उपयोग करने का ज्ञान है, वो हमें धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा कि क्या वक्त हो गया, किस वक्त क्या काम करना चाहिए, उसका ज्ञान है वो हमें धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, अगला है कि वो हम संख्या को पहचानने लगते हैं। मतलब कोई भी संख्या है, जैसे व्यक्ति, बच्चा जब 55 अवस्था में आता है तो उसे संख्याओं में ध्यान होता है। जैसे हमने लिख दिया 8, बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चा बताएगा कि ये 8 है ना। तो उसे संख्याओं का ज्ञान लग जाता है, ये कौन सी संख्या या क्या संख्या है। ठीक है, तो ये बच्चों में संख्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास।
क्या है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, मतलब जैसे जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास मतलब जैसे बच्चा है वो बचपन अवस्था में आता है तो उसे जानने की इच्छा होती है। बच्चा है वो सवाल पे सवाल पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये मतलब जैसे ये आप किसी एक रूम में बैठे पंखा चल रहा है तो बच्चा पूछेगा ये पंखा क्यों चल रहा है, ये कैसे चलता है, इसे क्यों चलाते हैं। तो बच्चे को जानने की उत्सुकता है। इस अवस्था में, बचपन अवस्था में बच्चा है वो अधिक से अधिक सवाल करता है, तो उसे जानने की प्रवृत्ति हो या जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसका विकास होने लगता है। ठीक है, अगला है वो संग्रह की प्रवृत्ति। अगला है वो संग्रह की प्रवृत्ति होने लगती है। जैसे संग्रह इकट्ठा करने की, अपने खिलौनों को इकट्ठा कर लेता है या किसी अन्य चीज़ों को एक जगह एकत्रित करने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होने लग जाती है। बच्चा है वो धीरे धीरे वो एक स्वार्थी हुए स्वावलंबी होने लग जाता है, अपने खिलौनों को किसी को नहीं देता है, उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये है वो बचपन अवस्था में मानसिक विकास है वो उसमें होता है। मानसिक विकास कितना होता है, ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हाँ, अगला है वो है अगला है वो है बाल्यावस्था में होने वाला मानसिक परिवर्तन, मानसिक विकास है ना बाल्यावस्था में। ठीक है, तो पहला है वो है संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास मतलब जैसे एक दूसरे को जानने पहचानने का जो क्षमताएं हैं, वस्तुओं को पहचानने का, वस्तुओं के बारे में जानने का जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी क्षमता है वो जो विकसित पूरी तरीके से हो जाती है। ठीक है, दूसरा है शब्दकोश का निर्माण होने लगता है। शब्दकोश का निर्माण यानी बच्चा है वो शब्दकोश का निर्माण कर देता है। शब्दकोश मतलब उसे पता चल जाता है कि ये इस चीज़ का क्या नाम है, इस चीज़ का क्या नाम है, मतलब जैसे हर चीज़ का उसे पता रहता है भी इस चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को मतलब जैसे ये मार्कर है, इसे मार्कर कहते हैं, ये डस्टर है, ये बोर्ड है, ये जिस प्रकार की चीज़ें उनको शब्दकोश हो जाता है। अब जैसे बाल्यावस्था में होता है, जैसे बचपन अवस्था में होता है, शिशुअवस्था में होता है, तब बच्चे का क्या होता है कि मतलब जैसे उसे पता नहीं होता है कि इन चीज़ों का नाम क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, है ना। बस ठीक है वो देख के खुश हो गया, वो अलग बात है, परंतु उसे पता नहीं चलता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, उनका पता है। परंतु जब बाल्यावस्था में आता है तो उसका शब्दकोश बड़ा हो जाता है, उसे पता चलना चाहिए ये होता है, वो हर शब्द बोलने लगता है, माता पिता चाचा मामा या फिर अन्य किसी वस्तु के नाम जैसे पेन कॉपी या वो जो भी शब्द उनका शब्दकोश है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो शब्दकोश का विकास होने लगता है, स्मृति की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। स्मृति
अगला है वो स्मृति की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। स्मृति मतलब याद करने की क्षमता, उसमें वृद्धि हो जाती है, उसे चीज़ें याद रहने लगती है, उसे जो भी कुछ बताया जाता है वो उसे याद कर लेता है। तो स्मृति यानी जो याद करने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला है वो है ध्यान में विस्तार। अगला है वो है ध्यान में विस्तार होने लगता है, यानी बच्चा है वो ध्यान केंद्रित करने लगता है। वो कोई भी विषय कुछ बता रहा है तो उसका ध्यान है उस पर केंद्रित होता है, उसे ध्यान का विस्तार होने लग जाता है। ठीक है, बच्चा समझने की क्षमता में विकसित होने लग जाता है ना। अगला है वो है संख्याओं की गणना करने की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होती है। जो संख्या है उसकी गणना करने लगता है, संख्याओं को गिनने लग जाता है। जोड़ है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये करने लग जाता है, संख्याओं को गिनने लग जाता है। उससे संख्याओं की गणना करने की क्षमता उसमें पर्याप्त वृद्धि होती है, यानी बहुत वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है वो हाँ भाई, अगला है वो है रुचियों का विकास और उनमें स्पष्टता आती है। मतलब जैसे रुचियों में विकास होने लगता है, अपनी जो रुचि है उसमें वो विकास होने लगता है, उनमें स्पष्टता आती है। स्पष्टता मतलब जैसे उसमें पता चलने लगता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है बच्चा कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ये वो खाना अच्छा लगता है, और रुचि का विकास होने लगता है ना। मतलब दोनों चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। ठीक है, तो ये है वो किस में आते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं, विकास में परिवर्तन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे अब है वो अगला है
अगला है वो है किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो किशोरावस्था में कौन सा मानसिक विकास होता है इसके ऊपर बात करेंगे ना। पहला है वो है पहला है वो है उच्च स्तर की स्मृति का विकास। उच्च स्तर की स्थिति मतलब उस स्तर की स्मृति का विकास है जो बहुत ज़्यादा अधिक याद करने की क्षमता है। मतलब जैसे पूरी किताब हो गई या फिर पूरा शब्दकोश हो गया या फिर कोई अन्य चीज़ है जो याद करना। तो उच्च स्तर की मतलब बड़ी स्मृति का मतलब याद करने की क्षमता का विकास होता है ना। बड़ी चीज़ें उसको याद करने की स्मृति का विकास है वो पूर्ण तौर से हो सकता है। दूसरा है वो है कल्पना शक्ति का विकास होता है। दूसरा है वो है कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। बच्चा है वो कल्पना करने लग जाता है ना, पूरी तरीके से कल्पनाओं में जीने लग जाता है ना, हर वस्तु की कल्पना करने लग जाता है। तो कल्पना शक्ति है उसका संपूर्ण है वो विस्तार हो जाता है। कब हो जाता है भाई? किशोरावस्था में। ठीक है। अगला है वो है अगला है वो है ध्यान का क्षेत्र है वो व्यापक रूप ले लेता है। यानी जो ध्यान केंद्रित करने का या ध्यान लगाने का या ध्यान जानने का जो रूप है वो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप ले लेता है, यानी बहुत बड़ा हो जाता है ना। पूरी तरीके से जो बच्चा है या वो व्यक्ति है वो ध्यान केंद्रित करने में समर्थ होता है। ठीक है, किसमें? किशोरावस्था में। ठीक है। अगला है वो है लिंग के अनुसार रुचियाँ होती हैं वो प्रदर्शित होने लगती है। लिंग के अनुसार जैसे महिला है उसकी रुचि अलग होगी, पुरुष की रुचि है वो अलग होगी, है ना। तो लिंग के अनुसार है उनकी रुचियाँ अलग होगी और प्रदर्शित होने लगेगी। उससे पता भी चलने लगेगा कि ये रुचियाँ मेरी है, ये उसकी है ना। तो लिंग है उसके अनुसार रुचियाँ होती है। जैसे लड़का होगा तो पुल्लिंग होगा तो उसकी रुचि है वो अलग चीज़ों में होगी, लड़की होगी तो उसकी रुचि है वो अलग चीज़ों में होगी। ठीक है। तो लिंग के अनुसार है वो रुचि है वो बदलने लग जाता है ना। अगला है वो है चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। अगला है वो है चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है, यानी बच्चा है वो चिंतन करने लग जाता है। उसे चिंतन है वो सोचने में लग जाता है, उसे सोचने में मजबूर होता है। वो अपने घर के प्रति या अपने जो भविष्य के प्रति है वो जागरूक होगा, उसके प्रति वो चिंतन करने लगेगा। तो बच्चा वो चिंतन शक्ति है उसका विकास हो जाएगा। ठीक है। अगला हाँ भाई, शब्दकोश है वो बड़ा हो जाता है और अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। बच्चे है उसका जो शब्दकोश है वो बड़ा हो जाता है और बच्चा है वो अच्छी भाषा का प्रयोग करने लग जाता है। यानी जब बच्चे का शब्दकोश बड़ा होगा उसे अच्छे अच्छे शब्दों का जो मालूम होगा
तभी तो वह अच्छी भाषा बोलेगा। जब वो भाषा बोलेगा तो अच्छे अच्छे शब्दों को यूज मिलेगा, तभी उसकी भाषा है वो अच्छी हो जाएगी। तो शब्दकोश बड़ा होने की वजह से बच्चा है वो अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है। बुद्धि है वो विकसित हो जाती है, यानी बुद्धि है, बच्चे की जो बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता है वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है ना। उसे जितनी बुद्धि होनी चाहिए उतनी वो पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। कब हो जाती है? किशोरावस्था में बच्चे की बुद्धि का विकास है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है। अगला है वो संज्ञानात्मक क्षमताएं उच्च स्तर की हो जाती है, यानी बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं वो उच्च स्तर की हो जाती है। जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं वो उच्च स्तर की हो जाती है। संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार जैसे संज्ञानात्मक जो बच्चे की क्षमता होती है वो पूरी तरीके से उच्च स्तर यानी बहुत ज़्यादा जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है। ठीक है। किस हो जाती है भाई? संज्ञानात्मक क्षमताएं। ठीक है। तो ये है वो किशोर अवस्था में मानसिक विकास है वो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है विद्यालय पूर्व उम्र का विकास, यानी विद्यालय से पूर्व जो उम्र होती है, विद्यालय जाने से पूर्व की उम्र होती है। जैसे विद्यालय वो बच्चा है वो सामान्यतः 5 वर्ष की उम्र में जाता है। विद्यालय वो सामान्यतः 5 वर्ष की उम्र में जाता है बच्चा, तो उस 5 वर्ष से पहले की उम्र, पहले ना पहले की जो उम्र होती है उसकी जो विकास होता है, इसका जो विकास है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो विद्यालय के पूर्व बच्चा क्या क्या उसमें विकास होते हैं, विद्यालय से पूर्व बच्चा कितना विकसित हो जाता है, तब वो विद्यालय जाने के लायक होता है ना। तो ये होता है विद्यालय से पूर्व जाने की उम्र। ठीक है। इसका विकास कैसे होता है? ठीक है। जैसे बच्चा है वो विकसित हो गया, मतलब जो बच्चा है वो 5 साल का है, उससे पहले उसका कितना विकास हो चुका है ताकि वो विद्यालय जा सकता है। विद्यालय में है वो विद्यालय में पढ़ने लायक है या क्लास में बैठने लायक हो गया, उससे पहले का जो विकास होता है, घर का परिवार का विकास, जो परिवार द्वारा उसे थोड़ी बहुत शिक्षा दी गई है, परिवार द्वारा जो उसे ज्ञान मिला है, उसका जो विकास है वो क्या होता है भाई? विद्यालय पूर्व की उम्र का विकास होता है। ठीक है। इसके बारे में बात है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। धन्यवाद।